तो मैं यहाँ आया हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे औषधि। हमारा जो प्रकृति है ना, वो हमें क्या क्या नहीं देती। ये देखिए दोस्तों, ये है बन सुपारी, सिलपोड़ मतलब। तो जब हम जंगल आया करते थे ना ग्वाला, तो जब कभी बारिश आ जाती थी तो हम इनके नीचे बैठ जाया करते थे यहाँ, बारिश से बचने के लिए। और साथ में जो बकरियाँ होती थी ना, बकरियाँ क्योंकि बारिश में भीगना कम पसंद करती हैं, तो वो भी हमारे साथ ही बैठ जाती थी यहाँ। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पवन उत्तराखंड पिथौरागढ़ के एक छोटे से प्यारे से गांव धौला उपरीति से स्वागत करता हूं आपका एक नई ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे और मैं हूं अभी जंगल में, अपने गांव के जंगल में। लगभग घर से जो है ना, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर में आया हुआ हूँ। तो जंगल में आज जंगल घूमने का मन कर रहा था, तो थोड़ा सा घुमाई भी हो जाएगी। तो जंगल से लकड़ियाँ भी लेते हुए जाऊँगा। तो अभी मैं हूँ ऊपर, इस जगह का नाम बोलते हैं सौलदू। मतलब यहाँ पहले ना सॉल रहता होगा ना कहीं पे दू में, मतलब गुफा जैसी, गुफानुमा किसी आकृति में सॉल, शाही जिसको बोलते हैं, पाइनोकोर्स, तो वो रहता होगा शाही। तो इसलिए इस जगह का नाम सौलदू पड़ा है। और देख पा रहे हैं आप मेरे चारों ओर जंगल, पेड़ ही पेड़ है, चीड़ का जंगल है ये पूरा। ये देखिए चारों ओर, और कितनी शांति, कितनी हरियाली है यार जंगल में ना। बहुत शांति, बहुत सुकून है। लेकिन अकेले में डर भी लगता है बाघ वाघ का ना, भाग भी हो सकता है, तो मन डरा हुआ भी है। तो मैं यहाँ आया हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे औषधि। हमारा जो प्रकृति है ना, वो हमें क्या क्या नहीं देती। ये देखिए, ये जो चीज़ है, गौर से देखिए। ये है पथरी की जो किडनी स्टोन होता है ना, तो उसकी औषधि है ये। इसका लोकल जो नाम है वो सिलपोड़ कहा जाता है, बण सुपारी भी हम इसको बोलते हैं। तो ये देखिए, और ये पत्थरों में ही उगता है। ये देखो, ये पत्थर है, पत्थर के बीच में उगा हुआ है। और ये इसकी जो जड़ होती है ना, इसको खाया जाता है। ये देखिए, ये देखो यार, कैसे ये पत्थरों के बीच में उगे हुए हैं। ये देखो, इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो ये देखो, अगर ये किसी, इसके लिए मार्केट मिलता ना, मतलब तो ये जो है लोगों की, गांव के लोगों की आय का साधन बन जाता। लेकिन ऐसा कोई मार्केट नहीं है, ऐसी हमारी कोई लोकल जो है ना, लोकल ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास प्रतिनिधि नहीं है जो इन चीज़ों को प्रमोट कर पाए, एक विश्व पटल पे लेके आए इनको ना। तो इस वजह से जो है हमारे पहाड़ के जो संसाधन हैं वो ऐसे ही बर्बाद होते जाते हैं, है नहीं। तो कुछ लेके जाता हूँ मैं घर के लिए। ये देखो यार दोस्तों, ये है बन सुपारी, सिलपोड़ मतलब। तो ये जो है ना, मैंने अभी बताया, जो किडनी स्टोन होता है, जो पथरी होती है, उसकी रामबाण औषधि है। रामबाण मतलब इसको अगर खा लो ना, तो बहुत जो ऑपरेशन वाली पथरी होती है वो भी निकल सकती है इससे। और दोस्तों, इन्हीं जंगलों में ना हम अपने बचपन में यार ग्वाला आया करते थे, गाय बकरियां लेके जंगल आया करते थे। लेकिन आज ये जंगल सुनसान है, क्योंकि लोगों की निर्भरता घट रही है कहीं ना कहीं। जंगलों पे ना जो निर्भरता थी वो घट रही है। केवल लोग जो है फर्नीचर के लिए ही जंगल आते हैं, बस फर्नीचर पे जो निर्भरता है। अदरवाइज़ जो घास चारे की निर्भरता थी वो ख़त्म हो चुकी है लोगों की अब जंगलों पे ना। तो इसलिए जंगल जो है सुनसान है। और दोस्तों, इस निर्भरता के घटने के पीछे एक बड़ी वजह पलायन भी है, क्योंकि जहाँ पे गांव में 100 परिवार निवास करते थे, उस जगह पे अगर 50 परिवार निवास कर रहे हैं, तो गौर करने वाली बात ही है कि भाई संसाधनों पे उनका जो जोर है वो कम पड़ेगा ना। जो उनका वहन है, जो भार है, संसाधनों पे कम पड़ेगा, तो उनके जो आवश्यकताएं हैं वो आसपास से ही पूरी हो जाती है, गांव से ही पूरी हो जाती है। और दूसरी वजह है कि लोगों का खेती और पशुपालन से रुख का पलटना, है नहीं। लोगों का खेती और पशुपालन से रुख जो है वो हट रहा है। तो इस वजह से भी, क्योंकि अगर जानवर ही नहीं है तो फिर वो चारे के लिए जंगल क्यों आए, है नहीं। तो ये दो वजह हैं
जिनकी वजह से जंगलों पे निर्भरता घटी है। हालांकि इकोसिस्टम के लिए ठीक है कि जो जंगल हैं वो बढ़ेंगे, मगर पहाड़ों के लिए कतई भी ठीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गाँव के पास जो जंगल बढ़ रहे हैं ना, उससे क्या होगा, जो जंगली जानवर हैं वो गाँव में अपना डेरा डालेंगे, है नहीं, तो गाँव में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। कल मैं कहीं पे सुन रहा था कि जो पलायन है, पलायन का मुख्य कारण जंगली जानवर है। देखो, जंगली जानवर पलायन का कारण नहीं है। जंगली जानवर कारण है खेती के बंजर होने का। खेती के बंजर होते जाने का कारण जंगली जानवर हैं, वो भी 50%, आधा। क्योंकि जो बंजर होते जा रहे हैं ना खेत, क्योंकि जंगली जानवरों से पहले भी खेत बंजर हो चुके थे। जब जंगली जानवरों का इतना प्रभाव नहीं था गाँव में, उससे पहले भी आधे खेत बंजर हो चुके हैं लोगों के पलायन करने की वजह से ना। तो मान सकते हैं उसको, लेकिन पलायन का कारण नहीं है वो, है नहीं। क्योंकि पलायन का कारण तो क्योंकि जो लोग गाँव में रह रहे हैं वो भी खेतों को बंजर करके बैठे हैं, तो पलायन का कारण कैसे हो सकता है ना। तो वैसे मैं अभी आ गया हूँ ये इस जगह पे, और इस जगह का नाम बोला जाता है चकाई खाव, क्योंकि सामने पे जो है ना एक बैठने की जगह है, गोल मतलब समतल मैदान सा है, तो इसलिए उस जगह का नाम चकाई खाव रख दिया गया। और शायद यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो जगह बूढ़तिमुल कही जाती है, कुछ ऐसे कही, या छा कुछ कही ऐसे कही जाती है। मतलब यहाँ पे कोई स्रोत निकलता होगा ना बरसात के दिनों में, तो इसलिए इस जगह का नाम ही पड़ा होगा, जहाँ तक मुझे अनुमान लगा पाता हूँ। अब क्योंकि इस जगहों ऐसी बातें तो हमें हमारे बुज़ुर्ग ही बता सकते हैं ना। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे नेचुरल शेल्टर भी बने हुए हैं। देखो, ये प्राकृतिक रूप से ना छुपने की जगह है, ये बनी हुई है पत्थर के नीचे चट्टान। तो जब हम जंगल आया करते थे ना ग्वाला, तो जब कभी बारिश आ जाती थी तो हम इनके नीचे बैठ जाया करते थे यहाँ, बारिश से बचने के लिए। और साथ में जो बकरियाँ होती थी ना, बकरियाँ क्योंकि बारिश में भीगना कम पसंद करती हैं, तो वो भी हमारे साथ ही बैठ जाती थी यहाँ। या मज़े आते थे यार उन दिनों भी ना। ये देखो, और वैसे आज जो है बारिश भी हो रखी है कल, तो आज ठंडा भी है थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं अभी तक काफ़ी गर्म हो जाता, पानी प्यास भी लग जाती है यहाँ। और दोस्तों, ये जंगल और पहाड़ ना उस बात के भी सबूत हैं, उस बात के भी गवाह हैं, जब हमारे पहाड़ की नारी ना इन जंगलों में आया करती थी घास लेने, तो अपने दुखों को जो है गीतों के माध्यम से या न्योली के माध्यम से इन जंगलों में गाया करती थी। अपने दुखों को मतलब दूर थोड़ा सा उन पर मरहम लगाने की कोशिश किया करती थी। तो एक वो भी वक्त था, है नहीं है। तो ये पहाड़ जो हैं, उनकी आवाज़ इन पहाड़ों में गूंजा करती थी, इन जंगलों में एकांत में। जब उनको एकांत मिलता था ना, तो अपने दुख को भुलाने के लिए वो गीत गाया करती थी। तो जंगल में आया हूँ तो गीत गाने का, गुनगुनाने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो एक छोटी सी एक लाइन मैं भी सुनाना चाहूँगा, एक कुमाऊनी गीत। यो छ मेरी जान अमा भूमि महाना, यो पहाड बस अनि म्यारा पराणा, यो छ मेरी जान अमा भूमि महाना। तो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं, जंगल से लौट चुका हूँ और रोड पे पहुँच चुका हूँ, ये सड़क पे। तो अब यहाँ से घर को जाऊँगा। और देखो दोस्तों, जंगल से मैं क्या क्या लाया, ये भी लाया बकरियों के लिए। देखो, ये चारा है नहीं, बाँझ की पत्तियाँ, और साथ में सिलपोड़ लाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जंगल की यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, नई बातों के साथ, नए नज़ारों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए मानुषी तित्राली ब्लॉग्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जो मित्र पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।